नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है आरओ एआरओ के लिए आपके संभावित प्रश्न हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जो है आपका यहाँ पहला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत द्वारा अपने किस पड़ोसी देश को 10 ब्रॉड गेज रेल इंजन प्रदान किया गया है? तो यह बांग्लादेश को प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है अब आपका, भारतीय राजस्व सेवा का वह अधिकारी जिसे जुलाई 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का निजी सचिव नियुक्त किया गया है, तो नाम क्या है? पी प्रवीण सिद्धार्थ को। और अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में कब से उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हुआ है? तो यह आपका 20 जुलाई 2020 से लागू हुआ है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस उन्नत टारपीडो डिकॉय सिस्टम को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? तो वह है मारीच। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिमालय में पाई जाने वाली वह तितली जिसे हाल ही में 88 वर्षों बाद भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है, तो वह है गोल्डन बर्डविंग। गोल्डन बर्डविंग को भारत की सबसे बड़ी तितली का दर्जा प्राप्त हुआ है कितने वर्षों बाद? तो 88 वर्षों बाद। नेक्स्ट है आपका, वह राज्य सरकार जिसने जुलाई 2020 में मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है, तो यह आपका उत्तर प्रदेश सरकार ने मिशन वृक्षारोपण 2020 शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2020 को देश की पहली राज्य स्तरीय ई लोक अदालत की शुरुआत की गई है किस राज्य में? तो यह छत्तीसगढ़ राज्य में शुरू की गई है राज्य स्तरीय ई लोक अदालत। नेक्स्ट आपका, वह राज्य सरकार जिसने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए हाल ही में धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की, तो वह है असम राज्य सरकार ने कोरोना काल में दवाओं की होम डिलीवरी के लिए धन्वंतरी नामक योजना की शुरुआत की। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस नाम की भारत की पहली सोशल मीडिया सुपर ऐप 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया है? तो यह है इलाइमेंट्स। क्या नाम है? इलाइमेंट्स। यह एक सोशल मीडिया सुपर ऐप है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा 5 जुलाई 2020 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट आपका, 3 जुलाई 2020 को कहाँ पर देश का पहला प्लाज्मा बैंक शुरू किया गया है? तो यह नई दिल्ली में शुरू किया गया है देश का पहला प्लाज्मा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुलाई 2020 में 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन पहुंचाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट आपका, भारत का पहला कवक यानी कि फंगल पार्क विकसित किया गया है कहाँ पर? तो यह कुमायूं के मनुष्यारी में, यह उत्तराखंड में विकसित किया गया है। और अगला क्वेश्चन है, अप्रैल 2020 में जारी दुनिया के 180 देशों की विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में भारत को रैंक प्रदान की गई है कौन सी? तो भारत को 142वीं रैंक प्रदान की गई है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 में। नेक्स्ट आपका, मई 2020 में जम्मू कश्मीर में पैदा होने वाले किस वनोपज को भौगोलिक संकेतक रजिस्ट्री द्वारा GI टैग प्रदान किया गया है? तो यह है आपका कश्मीरी केसर को। और अगला क्वेश्चन आपका, मई 2020 में कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमादा से प्रभावित रहा? तो यह है आपका अल सल्वाडोर। यदि पूछा जाएगा कि कौन सा देश उष्णकटिबंधीय चक्रवात अमादा से प्रभावित रहा, तो वह है आपका अल सल्वाडोर। नेक्स्ट है, 22 जनवरी 2020 को यूरोपीय देश ग्रीस की संसद ने देश के इतिहास में पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में किसका चुनाव किया है? तो वह है कैथरीन स्कैलरोपोलो। नेक्स्ट है आपका, वित्तीय वर्ष 2019-20 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा देश रहा? तो वह है आपका सिंगापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है? तो वह है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को। नेक्स्ट है आपका, बजट 2020-21 में घोषित टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत भारत को कब तक टीबी मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2025 तक भारत को टीबी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है या निर्धारित किया गया है। और किस अभियान के तहत, ये भी पूछा जा सकता है, तो टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत।
अगला क्वेश्चन है आपका, बजट 2020-21 में वर्ष 2024 तक देश में कितने नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है? तो 100 नए हवाई अड्डे के निर्माण का प्रस्ताव है वर्ष 2024 तक। अगला क्वेश्चन है आपका, खेल मंत्री किरेन रिजिजू ने 25 जुलाई 2020 को किस राज्य को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी सौंपी है? तो वह हरियाणा राज्य को चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम की मेजबानी सौंपी है। अगला क्वेश्चन है आपका, जुलाई में होने वाले टोक्यो ओलंपिक 2020 खेलों का आयोजन अब किया जाएगा? तो यह 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के बीच जो है आयोजन किया जाएगा। पहले जो है टोक्यो ओलंपिक की आयोजित था, यह आपका 2020 में इसे एक वर्ष के लिए जो है टाल दिया गया था। तो अब यह 23 जुलाई से लेकर 8 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट आपका, जुलाई 2020 में को आईसीसी के चेयरमैन शशांक मनोहर के त्यागपत्र के बाद किसे अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है? तो वह हांगकांग के इमरान खान को अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है आईसीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ की लंदन यानी कि ब्रिटेन में 24 फरवरी 2020 को हुई बैठक में किस देश को वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी सौंपी गई है? तो वह भारत को सौंपा गया है। अगला प्रश्न है आपका, कोविड-19 के समय किस योजना के अंतर्गत श्रमिकों को सर्वाधिक रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बना? तो वह मनरेगा योजना के तहत। और अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 19 फरवरी 2020 को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कुल कितने करोड़ रुपए का बजट प्रस्तुत किया? तो 5,12,860.72 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया। किसके द्वारा? तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा। तो यह जो है आपका बजट का आकार जो है इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका, उत्तर प्रदेश बजट 2020-21 में कहाँ पर पुलिस व फॉरेंसिक विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है? तो वह लखनऊ में। अगला प्रश्न है आपका, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में 6 अगस्त 2019 को रिहंद जलाशय पर कितनी क्षमता के फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु मंजूरी दी गई है? तो 150 मेगावाट। तो यह भी पूछा जा सकता है किस जलाशय पर? तो रिहंद जलाशय, ये आपको याद रखना है। रिहंद जलाशय पर पहला जो है फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना हेतु जो है मंजूरी दी गई है। अगला क्वेश्चन आपका, देश भर में 28 फरवरी 2020 को मनाए गए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का इस वर्ष का थीम यानी कि विषय क्या था? तो इस वर्ष का विषय था विज्ञान में महिलाएं। अगला क्वेश्चन आपका, 22 जनवरी 2020 को ग्रीन पीस इंडिया द्वारा जारी भारत के सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में किस शहर को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है? तो यह झरिया झारखंड को भारत का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। किसके द्वारा? तो ग्रीन पीस इंडिया के द्वारा। और दूसरे स्थान पर है आपका धनबाद, और सबसे कम प्रदूषण वाला शहर जो है वो आपका लुंगलेई है मिजोरम का। तो यदि सबसे प्रदूषण शहर पूछा जाए प्रदूषित तो झरिया हो जाएगा, और सबसे कम प्रदूषण वाला शहर आपका वह लुंगलेई मिजोरम का है। नेक्स्ट आपका, जनवरी 2020 में कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड कृषि भूमि को पट्टे पर देने की नीति तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। अगला प्रश्न है अब, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने 18 फरवरी 2020 को किस एयरपोर्ट को देश का पहला सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री हवाई अड्डा घोषित किया है? तो वह है आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली को। अगला प्रश्न है आपका, भारत के पहले ई कचरा यानी कि ई वेस्ट क्लिनिक का उद्घाटन 27 जनवरी 2020 को कहाँ पर किया गया? तो यह मध्य प्रदेश भोपाल में किया गया है। नेक्स्ट आपका, 19 फरवरी 2020 को किसे नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है? तो वह महंत नृत्य गोपाल दास को नवगठित राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का अध्यक्ष चुना गया है। अगला प्रश्न है अब, वाराणसी से उज्जैन होते हुए इंदौर तक जाने वाली देश की तीसरी निजी क्षेत्र की ट्रेन जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 फरवरी 2020 को वाराणसी से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, क्या नाम है? तो महाकाल एक्सप्रेस। देश की तीसरी प्राइवेट ट्रेन है आपका महाकाल एक्सप्रेस, और पहला निजी ट्रेन जो था वह था तेजस, जो कि आपका लखनऊ से दिल्ली के बीच
चलाया जा रहा है, लखनऊ से दिल्ली के बीच चलाया जा रहा है। पहला निजी ट्रेन तेजस और दूसरा निजी ट्रेन जो है आपका वह भी तेजस है। नेक्स्ट है आपका 1 जनवरी 2020 को किस पूर्व थल सेना अध्यक्ष ने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS का पदभार ग्रहण किया है? तो वह है जनरल बिपिन रावत ने। जनरल बिपिन रावत को देश का पहला CDS जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है आपका फरवरी 2020 में गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रवासी प्रजातियों के सम्मेलन में किन 3 प्रजातियों को संकटग्रस्त प्रजातियों की सूची में शामिल करने के प्रस्ताव को स्वीकार किया गया? तो वह है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, दूसरा है एशियन एलिफेंट और तीसरा है बंगाल फ्लोरिकोन। अगला क्वेश्चन आपका हिमाचल प्रदेश के मनाली से लेह तक बनाई जा रही वह सुरंग जिसका नामकरण 25 दिसंबर 2019 को अटल सुरंग के नाम पर कर दिया गया है, तो वह है आपका रोहतांग सुरंग। रोहतांग सुरंग का नाम जो है क्या कर दिया गया है? तो अटल सुरंग कर दिया गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका संसद द्वारा दिसंबर 2019 में पारित 126वां संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे? तो यह अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए व्यवस्थापिकाओं में आरक्षण से संबंधित है 126वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है अब पश्चिम बंगाल के कोलकाता में भारतीय नौसेना द्वारा तटीय सुरक्षा पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फरवरी 2020 में किस नाम से अभ्यास किया गया? तो माल्टा अभियान नाम से अभ्यास किया गया है। अगला प्रश्न है अब लखनऊ में फरवरी 2020 में आयोजित हथियार प्रदर्शनी यानी कि डिफेंस एक्सपो 2020 का मुख्य विषय क्या था? तो यह भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र लखनऊ में आयोजित डिफेंस एक्सपो का थीम था। तो थीम याद रखिएगा, भारत रक्षा विनिर्माण का उभरता केंद्र इसका विषय रहा। और यह भी पूछा जा सकता है कि डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आपका उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। अगला क्वेश्चन है वह देश जहां पर हाल ही में आए समुद्री तूफान डायने द्वारा मचाई गई भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वेनिला शुरू किया? तो वह है आपका मेडागास्कर। मेडागास्कर में जो है आए समुद्री तूफान डायने द्वारा मचाए गए भीषण तबाही के बाद प्रभावित लोगों की सहायता के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला शुरू किया गया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन वेनिला और देश जो है आपको याद रखना है कहाँ? मेडागास्कर। नेक्स्ट है आपका देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन वर्ष 2022 तक कहाँ पर किया जाएगा? तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के नीचे देश की पहली अंडर वाटर मेट्रो का परिचालन 2022 तक शुरू किया जाएगा। नेक्स्ट आपका कर्नाटक के बीजापुर में स्थित वह बावड़ी जिसे नवंबर 2019 में वर्ष 2020 की विश्व स्मारकों की निगरानी सूची में शामिल किया गया है, तो वह है आपका सुरंगा बावड़ी को। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं भारतीय सेना की वह विंग कमांडर जो कि फ्लाइंग यूनिट की फ्लाइट कमांडर बनने वाली देश की पहली महिला अधिकारी बन गई हैं, तो वह है शालिजा धामी। और अगला प्रश्न है हाथियों के संरक्षण हेतु किस राज्य सरकार ने 15 अगस्त 2019 को राज्य में लेमरू एलिफेंट रिजर्व स्थापित करने की घोषणा की? तो छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। नेक्स्ट है आपका भारत के किन 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क UCCN के सदस्य के रूप में नामित किया गया है? तो मुंबई को जो है फिल्म के लिए नामित किया गया है और हैदराबाद को पाक कला के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न है हाल ही में स्थानीय लोगों के लिए 75% निजी नौकरियों को आरक्षित करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वह है आंध्र प्रदेश। और अगला क्वेश्चन है भारत ने 2027 तक देश को मलेरिया मुक्त करने का तथा कब तक देश में मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो वर्ष 2030 तक मलेरिया को जड़ से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है और मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य जो है 2027 तक रखा गया है। नेक्स्ट है आपका वह देश जिसने 2016 में राष्ट्रमंडल से बाहर होने के बाद 1 फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है, वह है आपका मालदीव। मालदीव जो है फरवरी 2020 को पुनः राष्ट्रमंडल का 54वां सदस्य देश बना है। नेक्स्ट आपका पापुआ न्यू गिनी का वह द्वीप जहां दिसंबर 2019 में स्वतंत्रता के लिए कराए गए जनमत संग्रह के पक्ष में 98% मत पड़े, तो वह है आपका बोगनविले द्वीप।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम पत्रिका ने किसे वर्ष 2019 का पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर चुना है? तो वह है स्वीडन की 16 वर्षीय जलवायु कार्यकर्त्री ग्रेटा थनबर्ग को। ग्रेटा थनबर्ग को पर्सन ऑफ द ईयर, टाइम का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। नेक्स्ट है आपका नाटो, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो का फुल फॉर्म होता है। नाटो का 30वां सदस्य देश कौन बना है? तो वह आपका है उत्तरी मैसिडोनिया। और नाटो का 30वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाटफोर्ड, लंदन, ब्रिटेन में आयोजित किया गया था। और अगला क्वेश्चन है आपका, नवंबर 2019 में 11वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया में। अगला क्वेश्चन आपका, 35वां आसियान शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया। और थीम क्या था? तो 35वां आसियान शिखर सम्मेलन का थीम था स्थिरता के लिए भागीदारी को आगे बढ़ाना। और अगला प्रश्न है, गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश की राजधानी में संपन्न हुआ? तो अजरबैजान की राजधानी बाकू में संपन्न हुआ गुटनिरपेक्ष देशों का 18वां शिखर सम्मेलन। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु संधि में शामिल देशों की COP25 शिखर सम्मेलन 2 से 3 दिसंबर 2019 तक कहाँ पर आयोजित किया गया? तो यह स्पेन की राजधानी मैड्रिड में आयोजित किया गया। और COP26 का जो है आयोजन कहाँ होने वाला है? तो वह ग्लासगो में आयोजित है COP26। अगला है आपका, 2018-19 में चीन को पीछे छोड़कर कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है? तो वह है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका चीन को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी वाला देश बन गया है। और नेक्स्ट है आपका, जून 2019 में किसे संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO का नया महानिदेशक बनाया गया है? तो वह हैं चीन के हैं क्यू डांग्यू, जो कि ये चीन के कृषि मंत्री हैं। इनको FAO यानी कि संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन का नया महानिदेशक बनाया गया है। और FAO का मुख्यालय जो है आपको याद रखना है, इटली की राजधानी रोम में है। कहाँ पर है? तो ये रोम में है FAO का मुख्यालय। नेक्स्ट है आपका, भारत की सबसे लंबी सुरंग चेनानी नासरी का नाम परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है। याद रखिएगा कि चेनानी नासरी का नाम जो है परिवर्तित करके किसके नाम पर रखा गया है? तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत की सबसे लंबी यह सुरंग थी चेनानी नासरी। नेक्स्ट है आपका, विश्व की सबसे कम आयु की प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो वह है सना मारिन, जो कि 34 वर्ष की हैं। इनको जो है फिनलैंड का प्रधानमंत्री चुना गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किन 2 केंद्र शासित प्रदेशों का विलय किया गया है? तो वह है आपका दादर नागर हवेली और दमन दीव का 31 अक्टूबर 2019 को जो है विलय कर दिया गया है। अब जो है ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं आपके भारत में। तो यदि पूछा जाए अब कुल कितने केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। और जम्मू कश्मीर और जो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख को जो है 2 अलग अलग जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। तो यह जो है आपका 31 अक्टूबर को बनाया गया था। और दादर नागर हवेली और दमन दीव का विलय जो है आपका 26 जनवरी से प्रभावी हुआ। तो अब जो है पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना हो गया है, तो 8 हो गया आपका। याद रखना है, दादर नागर हवेली और दमन दीव का जो है विलय करके 1 कर दिया गया है। और इसकी राजधानी जो है किसको बनाया गया है? तो दमन को बनाया गया है। दादर नागर हवेली और दमन दीव की राजधानी को जो है दमन को बनाया गया है। नेक्स्ट है आपका कि 50वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव नवंबर 2019 में कहाँ पर संपन्न हुआ? तो यह गोवा पणजी में संपन्न हुआ आपका। नेक्स्ट आपका, ऑस्कर पुरस्कारों के 92 वर्ष के इतिहास में पहली बार किस गैर अंग्रेजी फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वह आपका दक्षिण कोरिया की फिल्म है पैरासाइट। पैरासाइट को जो है ऑस्कर पुरस्कार दिया गया है। 92वां ऑस्कर किसको मिला है? तो फिल्म पैरासाइट को दिया गया है। नेक्स्ट आपका, सोफी विल्सन को किस देश की महिला प्रधानमंत्री चुना गया है? तो बेल्जियम की। सोफी विल्सन को जो है बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री चुना गया है। नेक्स्ट आपका, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र पर वन है? तो 21.67%
भौगोलिक क्षेत्रफल वन है। और यदि कुल वनावरण प्लस वृक्षावरण पूछा जाए तो वह आपका 24.56%। तो यह अब जो आपका 2019 का रिपोर्ट है, 2019 के रिपोर्ट के अनुसार 21.67% भौगोलिक क्षेत्रों पर भारत के वन है और कुल वनावरण और वृक्षावरण पूछा जाए तो 24.56% हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 29वां सरस्वती सम्मान 2019 किसे प्रदान किया गया है? तो वासुदेव मोहे को प्रदान किया गया है। ये कि सिंधी भाषा के लेखक हैं ये, और इनकी लघु कथा चेकबुक के लिए सरस्वती सम्मान दिया गया है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में देश का पहला पशु युद्ध स्मारक यानी कि वॉर मेमोरियल ऑफ एनिमल कहाँ बनाया जाएगा? तो यह आपका मेरठ में बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जनवरी 2020 में कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु कर्नाटक में किया गया। और थीम क्या था? तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का विषय था। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के किन जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के 2 जिलों में शुरू की गई है, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में। अगला क्वेश्चन है वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2019 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2018 में भारत को 103वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो याद रखना आपको, वैश्विक ग्लोबल हंगर इंडेक्स पूछा जाए तो भारत को 102वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट आपका किस महिला अंतरिक्ष यात्री ने सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है? तो वह हैं अमेरिका की हैं क्रिस्टीना कोच। इन्होंने 328 दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड बनाया है और इन्होंने पेगी विट्सन का रिकॉर्ड तोड़ा है, 288 दिन का उनका रिकॉर्ड था। अगला क्वेश्चन आपका 22 जून 2020 को विश्व का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर किसे घोषित किया गया है? तो यह है आपका फुगाकू जो कि जापान का है। तो विश्व का वो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर अब कौन सा हो गया है? तो यह फुगाकू है। इसके पहले कौन सा था? तो समिट था। इससे पहले समिट था, वह अमेरिका का था। अब यह जो है दूसरे स्थान पर हो गया है। और भारत का यदि देखा जाए तो भारत का सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो वह है प्रत्यूष। याद रखिएगा, भारत का सुपर कंप्यूटर है प्रत्यूष नाम है। नेक्स्ट आपका वर्ष 2020-21 के लिए सामान्य धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना रखा गया है? तो 1868 रुपये पर कुंटल रखा गया है सामान्य धान का, और ए ग्रेड धान का 1888 रुपये न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP मिनिमम सेलिंग प्राइस जो है रखा गया है। नेक्स्ट आपका उष्णकटिबंधीय महाचक्रवात अम्फान 20 मई 2020 को किस राज्य में तबाही मचाई? तो ये आपका पश्चिम बंगाल में जो है तबाही मचाई। यदि पूछा जाएगा अम्फान नामक तूफान जो है किस राज्य से टकराया? तो आपका पश्चिम बंगाल से। और निसर्ग यदि पूछा जाएगा निसर्ग चक्रवात किस राज्य में आया? तो वह आपका महाराष्ट्र होगा। तो दोस्तों जो है ये था आपका करेंट अफेयर्स 2020 के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके आने वाले एग्जाम जो कि कल है RO ARO और समीक्षा अधिकारी का एग्जाम है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे आने वाले अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। और इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।